राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निकाला तिरंगा यात्रा। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने किया यात्रा का नेतृत्व। सरोजिनी नायडू पार्क से शहीद स्मारक तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के क्रम में आज सरोजिनी नायडू पार्क हजरतगंज लखनऊ से शहीद स्मारक तक एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी, संविदा शिक्षक, नगरीय परिवहन, परिवहन निगम, समाज कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य रसद, राजस्व, ITI सहित विभिन्न विभाग के सैकड़ों कर्मचारी और शिक्षकों ने भी प्रतिभाग किया। यात्रा के दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सशस्त्र सैन्य बल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए यह यात्रा निकाली गई। यात्रा शहीद स्मारक पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैलानियों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देने एवं सशस्त्र सैन्य बल के शौर्य को नमन, अभिनंदन तथा उनका मनोबल बढ़ाने की प्रतिज्ञा के साथ समाप्त हुई। शहीद स्मारक पर कर्मचारी शिक्षकों को संबोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बहुत बहुत बधाई दिया। उन्होंने अवगत कराया कि भारतीय सेना ने सिर्फ 26 मिनट के ऑपरेशन में POK सहित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सैन्य बल आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित है। पाकिस्तान विश्वास पात्र देश नहीं है। वह सीमा पर लगातार गोलीबारी कर भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि भारतीय सेना उसे मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आप लगवा दीजिए। वहाँ रखो, कैंडी से वहाँ रखो। पकड़ना पड़ेगा क्या? सब पीछे झंडा झंडा उल्टा सब ले लीजिए और आगे ले आओ। और पीछे खड़े हो जाओ। चप्पल लेके लाओ। हाँ, झंडा रखो। थोड़ा ऊपर कर ले। थका दिया बच्चों ने। रोल सर, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को जो पहलगाम आतंकी हमला है उसका जवाब दिया है, उसको लेकर आज आपने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। क्या कुछ कहेंगे सर? कितने आज कह सकते हैं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम? पहली बात तो ये है कि हम लोग कर्मचारी हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हमारा संगठन है और कर्मचारियों के अंदर एक अलग सा जज्बा होता है। देश के लिए भी, समाज के लिए भी, सबके लिए एक अलग जज्बा होता है। हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके वार किया और उनको धुआं कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा था कि उनको मिट्टी में मिला देंगे, तो पहले इन्होंने मिट्टी में मिलाया, उसके बाद उन्होंने धुआं कर दिया। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पहले 11 मई को जो पुलवामा में कातिलाना कायराना हमला इन्होंने सैलानियों पर किया, उसके लिए श्रद्धांजलि के लिए यहाँ कैंडल मार्च का आयोजन किया था। बाद में 7 मई को जब पुलवामा के लिए बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर आ गया, तो हमने उस कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया और हम लोगों ने आज का ये कार्यक्रम भारतीय सशस्त्र सैन्य बल के शौर्य एवं पराक्रम को नमन करने के लिए, अपने सभी वीर जवानों का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर तिरंगा मार्च किया और यहाँ करके उनको, जो सैलानी हमारे मारे गए, उनको श्रद्धांजलि भी हम लोगों ने दिया है। सिर्फ 26 मिनट का ऑपरेशन सिंदूर था और इस 26 मिनट के ऑपरेशन के अंदर POK से लेकर के पाकिस्तान के अंदर तक 100 किलोमीटर अंदर तक घुस करके भारतीय मिसाइलों ने, भारतीय जवानों ने उनके सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत ने कभी भी उनके किसी सिविलियन को, नागरिक को, किसी सिविलियन संस्था को कोई निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है। वो हमारे पठानकोट है, जैसलमेर है, श्रीनगर है, इन जगहों पर वो लगातार बमबारी कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है। बाद में विश्व के लोगों ने इसमें इंटरफियर किया और सीज फायर हुआ है। सीज फायर एक अच्छी बात है, शांति हम सभी लोग चाहते हैं, लेकिन शांति दोनों तरफ से होना चाहिए। 3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। अभी कागज पे तो सीज फायर है, बट ये कि हम लोगों का ये मत है कि अगर पाकिस्तान थोड़ी सी भी नापाक हरकत करता है तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पाकिस्तान में ये ऑपरेशन सिंदूर, देखिए, खालिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने महिलाओं से उनका धर्म पूछा कि आप किस धर्म के हो। उन्होंने बताया हम हिंदू हैं। उनका मतलब ये कि हिंदू हैं तो ये
सिंदूर लगाती हैं, उन्होंने उनकी पत्नियों को मारा, उनको छोड़ दिया और कहा कि जाके अपने कायर प्रधानमंत्री को बताना कि हमने ऐसा किया, इस तरह की नीच हरकत की। तो उसका जवाब हम लोगों ने दिया है कि तुम अगर हमारी बहनों का, हमारी माताओं का सिंदूर मिटा सकते हो तो हम तुम्हारा नामो निशान मिटा सकते हैं। और वही हम लोगों ने किया है कि उनके नामो निशान मिटाए हैं। उनकी मिसाइलें F-16 की बात करिए, वो F-16 जो अमेरिका का है। आज अमेरिका को परेशानी क्यों है? अमेरिका को परेशानी ये है कि उसका F-16 हमने मार गिराया है। यानी वैश्विक बाजार में अमेरिका की वैल्यू जो अरबों की है वो घट रही है। इसलिए अमेरिका ने पंचायत की, चौधराहट की और कहा कि आप सीज फायर कर रहे हो। ऐसे नहीं सीज फायर किया, कराया उसने, और फिर भी अपने आका को समझा नहीं पा रहा है कि आप सीज फायर कर रहे हो तो सीज फायर का मतलब समझो, इसको रखो। आज अगर पाकिस्तान, अभी भी हम लोगों का इरादा पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का नहीं है, लेकिन अगर आज पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का 10 लाख कर्मचारी पूरी अपनी मेहनत से, पूरी श्रद्धा से, पूरे मनोबल के साथ प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करे उसे मिट्टी में मिलाने में पीछे ना हटा जाए। हम सब लोग उनके साथ हैं। अगर सेना में अभी हमको जाना पड़े तो हमारे 10 लाख कर्मचारी जिस लायक है वहां उनको लगाइए, हम उसके लिए भी तैयार है। आज देश के साथ हम खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, सेना के जवानों को हम नमन करते हैं कि वहां सब उन्होंने बॉर्डर पर अपनी जान जोखिम में डाल के हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं और पाकिस्तान के सारे ड्रोन और मिसाइलों को उन्होंने नाकाम कर दिया है। आज स्थिति ये है कि